Taxes and Duties, the Finance Supplementary Bill 2021 as introduced in the National Assembly to take into consideration those. All those in favor of the motion may say aye. All those against say no. I think ayes have it. Consider the motion is adopted. कौमी असम्बली में ज़िमनी मालियाती बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की तरमीम मुस्तरद। बिल के हक में 168 और मुखालफत में 150 वोट पड़े। स्टेट बैंक तरमीमी बिल भी मंजूर। अपोजिशन की स्टेट बैंक तरमीमी बिल की शदीद मुखालफत। पीपी रहनुमा नवीद खबर ने बिल की मंजूरी को कौमी सलामती पर समझौता करार दे दिया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की बिल पर बहस करवाने की सदा। कहा स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी पर सौदा नहीं होने देंगे। खजाना साहब सवाल कर रहा था कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना शोर क्यों हो रहा है, ये महंगाई और टैक्सेस का तूफान के बाद क्यों हो रहा है। जनाब स्पीकर साहब, हम आपका कराची का एड्रेस जानते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसी कराची के शहरों में आप घूम फिरे, आवाम से पूछे कि मुआशी हालात कैसे हैं, वो क्यों शोर मचा रहे हैं। अगर आप ये कदम नहीं उठा सकते हैं तो जैसे मैंने कहा, हम आपका एड्रेस जानते हैं, हम खुद पहुंचेंगे, कराची के अवाम लेकर आएंगे और आपको सुनाएंगे कि मुईशत के हालात ऐसे कैसे हैं। स्टेट बैंक बिल की मंजूरी से स्टेट बैंक हमारी पार्लियामेंट और अदलिया को नहीं बल्कि बैरूनी इदारों को जवाबदेह होगा। इस सूरत हाल का फायदा दुश्मन को होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में घनघरज। बोले वजीर खजाना साहब, अवाम से जाकर पूछे वो क्यों शोर मचा रहे हैं। आप अवाम के पास नहीं जाएंगे तो हम अवाम को आपके पास ले आएंगे। अवाम को बदतरीन मुआशी हालात से निकाल कर रहेंगे। अपोजिशन जमातों का मिनी बजट के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का शुरा से पुरजोश खिताब। कहा महंगाई ने पूरे मुल्क में डेरे जमा लिए हैं, अवाम का जीना दोभर हो गया। इमरान न्याजी ने 22 करोड़ अवाम के साथ जुल्म किया। हुकूमत के लिए महंगाई को काबू करना नामुमकिन हो चुका है। इस हुकूमत को आईनी और सियासी तरीके से हटाना होगा। हमने सिर्फ अपने जो गैस की प्रॉब्लम थी उस पर डिस्कशन हुई, ममाद अजहर को क्वेश्चन किया और आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा डाल दिया। कोई इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके खिलाफ सोच भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। वफाकी हुकूमत के पार्लिमानी पार्टी इजलास में वजीर आजम से सख्त सवालात। MNA नूर आलम ने स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी से मुताल्लिक सवाल दाग दिया। खैबर पख्तूनख्वा में गैस की किल्लत पर वजीर दिफा परवेज खटक का वजीर आजम से सख्त जुमलों का तबादला। वजीर आजम ने भी खरी खरी सुना दी। कहा परवेज खटक, मुझे ब्लैकमेल मत करो, वोट नहीं देना तो मत दो, मुझे हुकूमत का कोई शौक नहीं, मुल्क की जंग लड़ रहा हूँ, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। जिस तरह की नालायकी और नाअहली इस हुकूमत ने और जिस तरह की बेहिसी दिखाई है, मेरा ख्याल है कि आजकल तो पूरे पाकिस्तान के अवाम को, पूरी दुनिया को ये नज़र आ रहा है। अभी मरी का वाक़या हुआ, आप ये देखें कि किस तरह लोग वो बर्फ़बारी से नहीं मरे, वो इनकी नाअहली और बेहिसी से मरे और वफात पा गए। इतनी ख़ानदानों के ख़ानदान और उजड़ गए और ये अपने घरों में, बनी गाला में, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में, चीफ मिनिस्टर्स हाउस में हीटर्स चला के सोते रहे और वहाँ लोग मरते रहे। 36 घंटे उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं आया। पहले मैं ये समझती थी कि इस हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, लेकिन अब इस हुकूमत को मजीद रहने का कोई हक नहीं। हुक्मरानों को घर भेजने के लिए हर तरीका आजमाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की बिलाल यासीन की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा सानहा मरी में लोग बर्फबारी से नहीं बल्कि हुकूमत की बेहिसी और नाअहली से मरे हैं। मरी में खानदानों के खानदान वफात पा गए और हुक्मरान हीटर चलाकर घरों में सोते रहे। जस्टिस उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आर्टिकल 175A के तहत मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद 1 फरवरी 2022 को रिटायर हो जाएंगे और जस्टिस उमर अता बंदयाल 2 फरवरी से मनसब संभालेंगे।
मुश्तरका मफादात काउंसिल ने मुल्क में 7वीं मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में वज़राए आला, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुक्काम शरीक। काउंसिल की मरदमशुमारी मॉनिटरिंग कमेटी के क़याम की भी मंजूरी। कराची के लिए पानी की इजाफी ज़रूरत पर भी गौर। पानी से मुताल्लिक़ मसाइल पर सूबों के दरमियान मुफाहमत के लिए कमेटी कायम करने का फैसला। महंगाई में पिसे आवाम के लिए बुरी खबर, बिजली एक बार फिर महंगी। नेपरा की नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 4 रुपये 30 पैसे फी यूनिट महंगी करने का ऐलान। इजाफी वसूली जनवरी के बिलों में की जाएगी। अतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। आर्मी चीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर की मुलाकात। इलाकाई सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। जनरल क़मर जावेद बाजवा का अफगानिस्तान को बहरान से बचाने के लिए फौरी इक़दामात पर जोर। मुल्क में कोरोना केसेस में हौलनाक इजाफा। 3000 से ज़ायद अफराद में वायरस की तशख़ीस, 5 अमवात रिकॉर्ड। कराची में भी कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का फैलाव तेज हो गया। मुस्बत केसेस की शरह 20% से ऊपर जा पहुंची। पंजाब में भी केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 10% रिकॉर्ड। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। सबसे पहले आपको बताएं, कौमी असम्बली इजलास के दौरान ज़िमनी मालियाती बिल पर अपोजिशन की तरमीम मुस्तरद कर दी गई। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म की आमद पर हुकूमती अरकान असम्बली ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया, जबकि अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ नारे लगाए। इजलास के दौरान ज़िमनी बजट पर पीपल्स पार्टी ने तरमीम पेश की, जबकि स्पीकर ने तरमीम पर ज़ुबानी राय शुमारी दी, जिसे अपोजिशन ने चैलेंज किया। स्पीकर की तरमीम के हक में वोट देने वालों को खड़े होने की हिदायत। स्पीकर की हिदायत पर पीपल्स पार्टी की तरमीम पर गिनती की गई। तरमीम के हक में 150 जबकि मुखालफत में 168 वोट पड़े। इजलास के दौरान लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन बताएं, मिनी बजट की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या रेवेन्यू में कमी या अखराजात बढ़ गए हैं? आवाम पर 350 अरब का बोझ डाला जाएगा। हर माह पेट्रोल और बिजली महंगी की जा रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ऐवान में मिनी बजट पर तरमीम पेश की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तरमीम में कहा गया कि नान, तंदूर, चपाती, बन, रस्क और रेस्टोरेंट्स पर टैक्स वापस लिया जाए। बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया कि मल्टी मीडिया और लैपटॉप के दरामद पर ड्यूटी ख़त्म की जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर ख़ज़ाना एक तरफ कह रहे हैं कि वो रोटी और डबल रोटी की तरमीम मान रहे हैं। अगर वो मान रहे हैं तो फिर हमारी तरमीम की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वज़ीर ख़ज़ाना जाएं, आवाम से पूछें वो क्यों शोर मचा रहे हैं। हम आपका कराची के घर का पता जानते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आप आवाम के पास नहीं आएंगे तो हम आवाम को आपके पास ले आएंगे, आपसे फिर पूछेंगे कि महंगाई क्यों है। आप इतने ही संजीदा हैं तो इस IMF के बजट को मुस्तरद कर दें, हमारे साथ आएँ, हम इन मुआशी हालात से आवाम को निकालेंगे। पहले सवाल का जवाब में वज़ीर ख़ज़ाना साहब उठ खड़ा होता है और कहता है कि माजी के हुकूमतों ने यह खराबी किया है और माजी के हुकूमतों का जो खराबी है उसको दुरुस्त कर रहे हैं। दूसरा सवाल का जवाब जब वो उठ के देता है तो वज़ीर ख़ज़ाना साहब कहता है कि जब मैं माजी के हुकूमतों का वज़ीर था तो मैंने इतना बड़ा कारनामा कर दिया है। तो ये कन्फ्यूजन भी हम ख़त्म करें। दूसरा जो कन्फ्यूजन था, वज़ीर ख़ज़ाना साहब सवाल कर रहा था कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि इतना शोर क्यों हो रहा है, ये महंगाई और टैक्सेस का तूफान के बाद क्यों हो रहा है। जनाब स्पीकर साहब, हम आपका कराची का एड्रेस जानते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसी कराची के शहरों में आप घूम फिरे, आवाम से पूछे कि मुआशी हालात कैसे हैं, वो क्यों शोर मचा रहे हैं। अगर आप ये कदम नहीं उठा सकते हैं तो जैसे मैंने कहा, हम आपका एड्रेस जानते हैं, हम खुद पहुंचेंगे, कराची के अवाम लेकर आएंगे और आपको कि मुईशत के हालात ऐसे कैसे हैं।